नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी एक ऐसी संस्था जो पिछले 8-10 साल से लगातार खबर में रहती है और बड़े हाई प्रोफाइल खबर में रहती है। कभी केजरीवाल गिरफ्तार हो जाते हैं, मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो जाते हैं, हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो जाते हैं, जाने कौन कौन गिरफ्तार हो जाता है और जाने कौन कौन ईडी के चक्कर में पार्टी बदल देता है। हिमंता बिस्वा शर्मा की कहानी तो मैं आपको कई बार सुना ही चुका हूं कि किस तरह जन्मजात कांग्रेसी थे, यूथ कांग्रेस में एक्टिव रहे, मोदी जी के खिलाफ लिखते थे, सांप्रदायिकता के खिलाफ लिखते थे, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे। लेकिन ईडी पहुंची, जांच शुरू हुई और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आए, मुख्यमंत्री बने और देश के सबसे जहरीले मुख्यमंत्रियों में शामिल होने के लिए लगातार कंपटीशन कर रहे हैं। लेकिन उसी ईडी को लेकर बहुत सारे मजेदार किस्से भी हैं जिनसे समझ में आता है कि जो लोग दुनिया भर की बेईमानी की जांच करते हैं उनके बीच में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो खुद बेईमान हैं। ताजा जो मामला आया है, हालांकि इस मामले पर अकेले बात नहीं करूंगा, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर बात करूंगा, लेकिन जो सबसे ताजा मामला आया है वो शिमला से आया है। शिमला में एक असिस्टेंट डायरेक्टर साहब थे ईडी के। इनका नाम है विशाल दीप। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। इनके पीछे एक दूसरी सरकारी संस्था पड़ी हुई है, सीबीआई। सीबीआई ने इनके बारे में बाकायदा जानकारी दी है कि 22 दिसंबर से ही इनको पकड़ने के लिए चंडीगढ़ में ट्रैप लगाया गया था, लेकिन वहां से वो गाड़ी लेकर भागने में कामयाब रहे। छोटा सा आरोप है इनके ऊपर आरोप यह है कि एक केस में शिकायतकर्ता से तकरीबन 55 लाख रुपए की घूस इन्होंने मांगी थी। 55 लाख रुपए की घूस। सोच सकते हैं आप 55 लाख रुपए कितने होते हैं। एक नॉर्मल जो सरकारी कर्मचारी होता है वो साल भर में 55 लाख रुपए तनख्वाह भी नहीं पाता है। असिस्टेंट डायरेक्टर थे, यानी अभी नए नए रहे होंगे, नए नए क्लास 1 ऑफिसर बने होंगे, और इनको जो टोटल सैलरी मिलती होगी वो भी साल भर की 55 लाख नहीं पहुंचती होगी। 55 लाख रुपए इन्होंने घूस मांगे थे और इसमें 54 लाख रुपए जो हैं वो बरामद हो चुके हैं। इसके अलावा 1 करोड़ से ज्यादा की और जो रकम है वो भी अलग अलग जगह से बरामद हुई है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी सीबीआई, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी ईडी, और सीबीआई ने रेड मारी ईडी के ऑफिसर के ऊपर। कई लोग मजाक में कह रहे हैं कि अब ईडी का नंबर है कि ईडी वाले सीबीआई के ऊपर रेड मारेंगे। एक बात तो बहुत क्लियर है कि जिस ईमानदारी की बात होती है वो ईमानदारी कहीं नहीं है। बिल्कुल ईडी में बहुत सारे ऐसे अफसर होंगे जो बेहद ईमानदार होंगे, बेहद ईमानदारी से काम करते होंगे और बेईमानों को पकड़ने की कोशिश करते होंगे। लेकिन आकाशदीप का यह किस्सा बताता है कि बेईमान अधिकारियों की भी कोई खास कमी नहीं है, और ऐसे ही बेईमान अधिकारी होंगे जो सरकार के इशारों पर आराम से नाचते हैं। सरकार जहां जाने को कहती है वहां पहुंच जाते हैं। केसेस तो बहुत सारे हैं। आपको शाहरुख खान के बेटे का केस याद होगा, उसमें ईडी का मामला नहीं था, पुलिस का मामला था, और जो पुलिस के अधिकारी थे उनके किस्से कहानियां बाहर आए थे, उनके अपने रेस्टोरेंट थे, क्या क्या था, कैसे कैसे था, वो सारी कहानी आप जानते हैं। ये बेईमान लोग सरकार के लिए सबसे बड़ा सहारा बनते हैं, क्योंकि सरकार जानती है कि अगर इन्होंने आदेश नहीं माना तो इनको आराम से फंसाया जा सकता है। अब आपको मैं बताता हूं कि ये जो लगातार पिछले 10-15 साल से ईडी 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 हुआ है, इसका असर क्या हुआ है। देखिए, हमारे समाज में बेरोजगारी बहुत है। हमारे देश में बेरोजगारों की कोई कमी नहीं है, और दिमाग बेरोजगारों के पास भी होता है। भाई ठीक है, नौकरी नहीं मिल पाती है, रोजगार नहीं कर पाते हैं, लेकिन दिमाग की कोई कमी नहीं होती है तो शॉर्टकट निकालते हैं। अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, गुजरात से खबर आई थी कि मियां बीबी डॉक्टर बन के काम कर रहे थे और दोनों हाई स्कूल फेल थे। उन्होंने सोचा होगा कि जब ज्यादा डिग्री लिए बिना कोई प्राइम मिनिस्टर बन सकता है तो हम डॉक्टर क्यों नहीं बन सकते हैं। एक और किस्सा आपको याद होगा, जब एक साहब केवल फर्जी जज नहीं बने थे गुजरात में, बल्कि उन्होंने पूरा फर्जी कोर्ट बना लिया था। उसमें मुकदमा होता था, वकील खड़े होते थे, फैसला होता था, और इस बहाने वो पैसे कमाते थे।
तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि बेरोजगारों के पास दिमाग कितने कितने होते हैं, बेरोजगार क्या क्या खेल कर सकते हैं। तो जब उन्होंने देखा कि ईडी पूरे देश में लोगों के यहां छापे मार रही है, तो कई लोगों के दिमाग में आया कि ईडी बन के हम भी छापा मार लेते हैं, ईडी से लोग डरते हैं, वसूली हम भी कर लेंगे। तो एक किस्सा है छतरपुर का। यह छतरपुर मध्य प्रदेश वाला नहीं है, यह दिल्ली का छतरपुर है, साउथ दिल्ली में है, आप जानते हैं। वहां एक आदमी पहुंचा और उसने कहा कि मैं ईडी का ऑफिसर हूं और तुम्हारी ये गड़बड़ियां सामने आई हैं, 5 करोड़ रुपया अगर तुमने नहीं दिया तो तुम्हारे घर छापा पड़ेगा। लेकिन व्यापारी पढ़ा लिखा होगा, साउथ दिल्ली का व्यापारी है, तेज दिमाग का होगा। उसने कहा बैंक से पैसा तो निकालना ही पड़ेगा, आप रात में घर पे रुकिए, मैं आराम से बैंक से पैसा निकाल के लाता हूं। और उसके बाद उसने अपने वकील से बात की, खेल सारा हुआ और सारे खेल के बाद ये साहब जो हैं वो पकड़े गए, जो फर्जी ईडी अधिकारी बने थे। कच्छ जिले का, गुजरात की जब बात होती है तो फिर नहीं, करप्शन की जब बात होती है तो गुजरात को कैसे भूला जा सकता है। तो कच्छ जिले का एक केस है जिसमें आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता था। देखिए, इसमें आम आदमी पार्टी को दोषी ठहराने का मेरा कोई इरादा नहीं है। हर पार्टी में इस तरह के लोग कार्यकर्ता लेवल पे, छोटे मोटे लेवल पे भर्ती हो जाते हैं, जिनका असल काम जो होता है वो इस तरह के धंधे करके पैसे कमाना होता है। तो अरविंद केजरीवाल इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं हो जाएंगे अगर कच्छ का कोई कार्यकर्ता जो है इस तरह का फर्जी काम करता है। तो ये जो आम आदमी पार्टी का कच्छ का कार्यकर्ता था, इसने भी कई लोगों के ऊपर छापे मारे और छापों के दौरान बाकायदा चोरी करके 22.5 लाख रुपए के गहने चुरा लिए। यह भी पकड़ा गया, ज्यादा होशियार नहीं होगा इसलिए पकड़ा गया। मथुरा के थाना गोविंद नगर में यही हुआ कि सर्राफा व्यापारी था, यानी जेवर वगैरह का व्यापार करने वाला, उसके यहां भी फर्जी ईडी बन के लोग गए और बेसिकली वो डकैती थी। ईडी वाले जाएंगे तो आसानी से दरवाजा खोल देगा, पुलिस को नहीं बुलाएगा डर के मारे, और उसकी आड़ में इन लोगों ने कायदे से 15 करोड़ की डकैती डालने की कोशिश की। लेकिन वहां भी जो व्यापारी था, बड़ी मेहनत से उसने पैसे कमाए होंगे, उसने घर के बाहर दौड़ लगाई और शोर मचा दिया, जिसके चलते वो लोग पकड़े गए। लेकिन ये तो वो केस थे जहां फर्जी ईडी वाले गए और पकड़े गए। असली ईडी भी जहां पहुंचती है, हर जगह सही केस नहीं होता है। ईडी का जो कन्विक्शन रेट है ना, वो बहुत कम है। यानी अगर 100 लोगों के यहां ईडी छापा मारती है तो बमुश्किल 8-10 लोगों के ऊपर केस प्रूव होता है, बाकी सारे कोर्ट में केस प्रूव नहीं हो पाते हैं। अब फिर इतने ज्यादा छापे क्यों पड़ते हैं, ये आपके लिए छोड़ देता हूं। आप सोचकर मुझे कमेंट में बताइएगा कि जब ईडी पकड़ नहीं पाती है तो इतने छापे क्यों मारे जाते हैं। इसका एक कारण तो पॉलिटिकल है। भोपाल का जो केस है वो सब आप लोगों को याद होगा। मनोज परमार और उनकी पत्नी नेहा ने अपनी जान दे दी थी। केस कुल मिला के यही था कि ईडी उनके घर पहुंची थी और लगातार उनके संस्थानों, उनके घरों पर छापे मारे जा रहे थे। मनोज परमार ने जो नोट लिखा, उस नोट में लिखा कि जब ईडी उनके घर आई और राहुल गांधी की तस्वीर देखी तो राहुल गांधी की तस्वीर की तरफ इशारा करके कहा कि इसी के वजह से तुम्हारे ऊपर छापा पड़ा है। दरअसल मनोज परमार के बच्चों ने जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी तो राहुल गांधी को गुल्लक पेश की थी, अपनी गुल्लक दान की थी। और इनका, मनोज परमार जी का कहना था कि इसके बाद ही ईडी उनके पीछे पड़ गई। मनोज परमार ने लिखा था कि ईडी के अधिकारी लगातार उसको परेशान कर रहे थे और कह रहे थे कि तुम भाजपा ज्वाइन कर लो, बच्चों से भाजपा के पक्ष में बयान दिलवा दो, तुमको छोड़ दिया जाएगा, तुम्हारे ऊपर कोई केस नहीं किया जाएगा। अब आप सोच के देखिए कि भारत सरकार की एक संस्था जिसको इसलिए बनाया गया है कि वो करप्शन रोके, अगर मनोज सही कह रहे हैं और अधिकारी वाकई इस तरह से उनको परेशान कर रहे थे, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा है कि ईडी एक पॉलिटिकल टूल बन चुकी है, जिसका उपयोग किया जा रहा है अपने जो राजनीतिक विरोधी हैं उनको डराने धमकाने के लिए। इसका एक केस है डीके शिव कुमार का। 2018 में पहली बार डीके शिव कुमार के यहां ईडी का छापा पड़ा। अगले ही साल यानी कि 2019 में उनको गिरफ्तार कर लिया गया और बाकायदा जेल में डाल दिया गया। कांग्रेस के बड़े नेता तो हैं ही, अब कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री हैं डीके शिव कुमार, और बड़े व्यापारी भी हैं। अब जाहिर है कोई व्यापार करेगा तो उसमें थोड़ा बहुत लूप होल निकालना बड़ा आसान काम है।
टैक्स चोरी का बेसिकली उनके ऊपर आरोप था और उसमें उनके ऊपर पीएमएलए लगाया गया और उनको गिरफ्तार किया गया। जब उनको गिरफ्तार किया गया था तभी की बात है, गांधी परिवार उनसे मिलने पहुंचा था और उन्होंने कहा कि मैं कसम खाता हूं कि यहां से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाऊंगा। सारी कोशिशों के बावजूद वो ना तो बीजेपी में शामिल हुए, ना कांग्रेस से कोई द्रोह किया, बल्कि कर्नाटक के इलेक्शन में, विधानसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को हराकर वहां पर अपनी सरकार बनाई। लेकिन डीके शिव कुमार यहीं पर रुके नहीं। डीके शिव कुमार गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में चला मुकदमा और सुप्रीम कोर्ट ने ईडी का केस खारिज कर दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ईडी ने फर्जी केस किया है, केस बनता नहीं है, खारिज कर दिया। और उन्होंने कहा कि अगर आपराधिक साजिश का कोई अपराध नहीं है, आपराधिक साजिश का कोई आरोप नहीं है, तो फिर आप पीएमएलए कानून की, आईपीसी की धारा 120 का उपयोग नहीं कर सकते। यानी सीधा सा मामला है। कोर्ट ने एक बार और एक और मामले में यह बात कही कि टैक्स चोरी के मामले को भी आप पीएमएलए का मामला नहीं बना सकते। पीएमएलए का मामला आर्थिक साजिश वगैरह के लिए किया गया था। इसका उपयोग नेताओं की गिरफ्तारी के लिए जबरदस्त तरीके से किया गया है। हेमंत सोरेन आप जानते हैं गिरफ्तार किया, हाईकोर्ट ने उनको भी छोड़ा। मनीष को लंबे समय तक गिरफ्तार करके रखा गया, मनीष सिसोदिया को, उनको भी जमानत मिली। संजय सिंह जैसे नेता को गिरफ्तार किया गया। सोचिए, संजय सिंह जो दिल्ली गवर्नमेंट के किसी पद पर नहीं है, केवल राज्यसभा के मेंबर हैं, उनके सिग्नेचर से कोई ठेका पास नहीं हो सकता है। राज्यसभा के मेंबर हैं, जो उनको निधि मिलती है उस निधि से काम करा सकते हैं। इसके अलावा वो किसी ऐसे सरकारी पद पर नहीं थे संजय सिंह, ना अब हैं, जहां से कोई घोटाला घपला कर सकें। लेकिन संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया गया, उनको बहुत जल्दी छोड़ना पड़ा, कोई मामला बनता ही नहीं था। बस मामला इतना था कि उनसे राजनीतिक दुश्मनी निकालनी थी। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, मुख्यमंत्री रहते गिरफ्तार किया गया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री को गिरफ्तार करने की कहानी आप जानते हैं। अशोक चौहान कहते हैं गिरफ्तारी के डर से ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल, नाम गिनाते चले जाइए। कितने सारे लोग हैं जिनके ऊपर ईडी का केस चल रहा था। कुछ लोगों ने पार्टी बदल दी, कुछ लोग गिरफ्तारी झेले और फिर रिहा हुए। हेमंत सोरेन न केवल रिहा हुए, झारखंड में शानदार चुनाव लड़ा, झारखंड का चुनाव जीता। तो यह सारा खेल ईडी करती रही है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की नजर पड़ी। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे बहुत लैंडमार्क जजमेंट दिए। एक तो 120B वाला मैंने आपको बताया। दूसरा जजमेंट जो था कि आप किसी के यहां पहुंचते हैं, आप याद कीजिए न्यूज क्लिक की कहानी थी। न्यूज क्लिक ये लोग पहुंचे और जो लोग वहां पर लेख लिखते थे, जो लोग वहां पर वीडियो बनाते थे, उनके भी कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल सब जब्त कर लिए गए। क्या मतलब है भाई, क्या उसमें खोज रहे थे? अगर हम लेखक हैं, तमाम जगहों पे लेख लिखते हैं, तमाम जगहों पे भाषण देते हैं, तो उसमें हमारा क्या दोष? हमने कहीं लेख लिखा, उसके 2000-5000 रुपए जो हमको मिलने होते हैं वो मिल गए, फिर आप हमें कैसे आपराधिक साजिश में शामिल कर सकते हैं? लेकिन किया गया, और सिर्फ किया नहीं गया, परेशान किया गया। उनका मोबाइल, उनका लैपटॉप, ये सारा कुछ जब्त किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी फैसला दिया कि आप ऐसे ही किसी का मोबाइल, किसी का लैपटॉप जब्त नहीं कर सकते हैं। और यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भीमा कोरेगांव मामले में यह आरोप लगे हैं कि जिनको गिरफ्तार किया गया, जिनका मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह जब्त किया गया, उसमें फर्जी चीजें डाली गई फंसाने के लिए। तो फिर तो बहुत अच्छा है, आप किसी का मोबाइल उठा लीजिए, किसी का लैपटॉप उठा लीजिए, उसमें फर्जी चीजें डाल दीजिए और कहिए ये तो ऐसे काम कर रहे थे और गिरफ्तार कर लीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और इसके लिए मना किया कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। 2023 के नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के पर कतरे जब सीनियर एडवोकेट मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल पहुंचे हुए थे, वहां पर 120B वाला जो मामला है उस पर विस्तार से बात हुई। लेकिन इन सब का असर क्या हो रहा है? समाज में एक संदेश जा रहा है कि ईडी मोस्ट पावरफुल है, किसी का कुछ भी कर सकती है, कभी भी किसी के यहां रेड डाल सकती है। उसी का नतीजा है वो 2 या 3 फर्जी केस जो मैंने आपको बताए, और ऐसे 20 फर्जी केस और सामने आए हैं। दरअसल ये संस्थाएं बनाई इसलिए गई थी कि ईमानदार आदमी चैन की नींद सो सके और बेईमान आदमी डरा रहे, बेईमान आदमी की बेईमानी पकड़ी जाए। लेकिन समाज में हो क्या रहा है?
ईमानदार आदमी के रातों की नींद खराब है। इतने सारे टैक्स का जाल फैला दिया गया, जीएसटी है, इनकम टैक्स है, फला टैक्स है, फला टैक्स है, कि बिना सीए के किसी का काम नहीं चलना है। उसमें कहीं कोई गड़बड़ी पकड़ लीजिए और किसी को फंसा दीजिए। और जो बेईमान आदमी है वो सत्ता की दलाली कर रहा है, पैसे खिला रहा है और मस्ती की जिंदगी जी रहा है। आप सोचिए ना, अडानी जी के ऊपर कितने बड़े बड़े आरोप लग चुके हैं। अमेरिका में जो मामला उनके ऊपर दर्ज हुआ और जिसमें उनको गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है, मामला तो इंडिया का ही है। इंडिया में ही घूस देने का मामला है। अमेरिका की कोर्ट को सारे डिटेल मिल गए, लेकिन हमारी ईडी, हमारी सीबीआई, हमारी पुलिस कभी उनके घर नहीं पहुंची। किसी की औकात ही नहीं है कि उनके घर पहुंच जाए। जिनकी जहाज में मोदी जी चलते हैं, जो मोदी जी के साथ जहाज में आराम से यात्रा करते हैं, हिम्मत ही नहीं है किसी की चला जाए कोई। अंबानी साहब शादी में 450 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, उसके बाद ढेर सारे लोगों को नौकरी से निकाल देते हैं, उसके बाद फिर बैंक पहुंच जाते हैं कि इतने 1000 करोड़ का हमको लोन दीजिए क्योंकि हमको लोन चुकाना है। कोई उनसे सवाल नहीं पूछता कि इतना लोन था आपके ऊपर, तो आपने शादी में इतने पैसे क्यों खर्च किए, क्यों नहीं आपने लोन चुकाए। एक किसान 50,000 1 लाख का लोन नहीं चुका पाता है, बैंक के लोग उसके घर पहुंच जाते हैं, उसको हरास करते हैं। और आप जानते ही हैं महाराष्ट्र में कितने किसानों ने इसी वजह से आत्महत्या कर ली है। कोई गाड़ी का लोन ले ले, घर का लोन ले ले, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 4-6 किस्तें ना भर पाए, आप देखिए उसके घर कैसे गुंडे पहुंच जाते हैं। लेकिन हमारे बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं, पैसे वाले हैं, वो हजारों करोड़ का लोन लेते हैं, फिर उसको चुकाने के लिए हजारों करोड़ का लोन लेते हैं। सारा धंधा लोन पे चलता है, मौज मस्ती लोन पे चलती है और उनके घर कोई बैंक वाला नहीं पहुंचता। हजारों करोड़ के लोन माफ कर दिए जाते हैं। कोई ईडी उनके घर नहीं पहुंचती, कोई फर्जी ईडी भी उनके घर पहुंचने की हैसियत नहीं रखती है। तो समाज इस तरह से बनाया गया है कि संस्थाएं उन्हीं के लिए लगता है काम करती हैं, आम लोगों के लिए काम नहीं करती हैं। तो बस ये खेला है, यही नई इकॉनमी है, यही अपना नया भारत है, यही न्यू इंडिया है, जिसमें जैसा मैंने आपको बताया कि ईमानदार आदमी रात भर जगा रहता है चिंता से और बेईमान आदमी चैन की नींद सोता है। ईमानदार अफसर को किनारे कर दिया जाता है, बेईमान अफसर का प्रमोशन होता जाता है। ईमानदार आदमी रोजगार के लिए लाइन में लगता है, बेईमान आदमी फर्जी ईडी बनके, फर्जी सीबीआई बनके, फर्जी पुलिस वाला बनके करोड़ों करोड़ लेकर चंपत हो जाता है। सोचिएगा, ये जो न्यू इंडिया बनाया गया है, ये बेहतर है आपके लिए या फिर बदतर। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।